Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. Indian Church of Christ, shalom on you. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और आज का हमारा थीम है गार्ड योर हार्ट। अपने माइंड की, अपने हृदय की रक्षा करें। गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की, अपने मन की, अपने दिमाग की स्वयं देखभाल करें, रक्षा करें। जब आप यात्रा करते हैं बस में, ट्रेन में, तो वहां लिखा रहता है कि सवारी अपने सामान की स्वयं देखभाल करे। जब हम कहीं पे किसी के यहां मैरिज में जाते हैं तो बैंक्वेट हॉल में भी ऐसा लिखा रहता है, पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। पार्किंग जो आप कर रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी पार्क कर रही है, गाड़ी के मालिक की अपनी जिम्मेदारी है। बैंक्वेट हॉल की पार्किंग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप हॉस्पिटल में किसी को देखने जाते हैं तो वहां भी लिखा रहता है, कृपया अपने सामान की देखभाल करें। इसका मतलब चुराने वाला हॉस्पिटल तक पहुंच गया है, ब्याह शादियों में पहुंच गया है। इसका मतलब वो कहीं भी जाकर के नुकसान कर सकता है, काम खराब कर सकता है, बात को बिगाड़ सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मालिक अपने सामान की स्वयं देखभाल करे, रक्षा करे। हमें भी परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि गार्ड योर माइंड, गार्ड योर हार्ट। अपने मन की, अपने दिमाग की, अपने व्यवहार की, अपने बोली भाषा की, अपने तरीके की खुद चौकसी करें आप। परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा अपने वचन के द्वारा से। परमेश्वर अपनी बात आप तक पहुंचा देगा। बाकी उसके बाद आपको परमेश्वर की बात को लेकर के इस बात को समझना पड़ेगा। फिर आपको और मुझे परमेश्वर की बात पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्या कहा जा रहा है। और परमेश्वर की एक बात जीवन के हर एरिया में, हर एक क्षेत्र में काम आएगी। आप इसे किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ निकालें आप नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय 23वीं आयत। सुलेमान राजा कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय 23वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब सुलेमान राजा ने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा पाकर के, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से इंस्पायरेशन पाकर के ये वाली बात लिख दी। इसमें उसके अनुभव भी शामिल है, इसमें उसकी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी शामिल है। आपके पास, एक मसीह विश्वासी के पास, एक व्यक्ति के पास, एक अनुभवी व्यक्ति के पास 2 चीजें होती हैं। अगर उसके पास सिंगल एक ही चीज है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। फिर इस व्यक्ति के पास 2 अनुभव हैं, अपने भी हैं सांसारिक, और उसके पास गाइडेंस भी है, लीडिंग भी है, इंस्पायरेशन भी है, डिवाइन, अलौकिक भी इसके पास डायरेक्शन है। बुद्धिमान तो था, समझदार भी था। जिन लोगों ने बाइबल को स्टडी किया वो उसकी जीवनी के बारे में जानते हैं।
कि कितना बुद्धिमान था और कितना समझदार था। परमेश्वर से ज्यादा समझदार नहीं था, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, चाहे कितना भी बुद्धिमान था, लेकिन यहोवा की आत्मा से ज्यादा ज्ञानवान नहीं था। ये इसके पास अपने अनुभव थे, अच्छे, बुरे, सही, गलत, खट्टे, मीठे, फीके, हर प्रकार के। ये व्यक्ति कह रहा है, लिख रहा है अपनी किताब में कि सबसे अधिक आपको अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, जैसे हम अपने माल असबाब की रक्षा करते हैं, जैसे हम अपने धन संपत्ति की रक्षा करते हैं, अपने रुपए पैसे की रक्षा करते हैं, अपने घर के अंदर की कीमती और नाजुक चीजों की देखभाल करते हैं। जो सजावट का सामान आपने घरों में रख रखा है, चाहे भले ही वो 6 साल पुराना हो गया, आप उसे अपने हाथ से घर में फेंक के तोड़ नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि आपको इस बात का सेंस है कि ये करने से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं पसंद आ रहा है या ज्यादा दिन हो गए इसको यहां पे रखे रखे बदलनी है, तो उसको उठा के किसी को दे दो, कहीं और चला जाए। ये है दिमाग की बातें। सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन को बाइबल के मुताबिक कभी कभी दिमाग कहा जाता है, कभी कभी मन कह करके ये हृदय को, हार्ट को संबोधित करता है, कभी कभी ये मन की बात करके ये आत्मा को संबोधित करता है, आत्मा का संबोधन करता है, ये आत्मा की बात करता है। आपको समझनी पड़ेगी ये वाली बात स्क्रिप्चर के अनुसार, पैराग्राफ के मुताबिक। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत यही है। और आपके मन की आवश्यकता परमेश्वर को भी है। परमेश्वर भी आपके मन पर नियंत्रण करना चाहता है। परमेश्वर आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहता है। शत्रु, शैतान, संसार और इंसान, ये भी आपके माइंड को कैप्चर करना चाहता है। सारा खेल मन का है। परमेश्वर भी आपके मन को मोह लेना चाहता है, और शैतान भी आपके मन को मोह लेना चाहता है। संसार भी अपने अट्रैक्शन के द्वारा आपके मन को मोह लेना चाहता है कि लोगों का, जवानों का अधिकतर ध्यान सांसारिक बातों में लगा रहे, सांसारिक फैशन डिजाइन में लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा संसार की चकाचौंध में लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा। सामान पैकेट में इतना महंगा नहीं होता जितनी महंगी उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। जितना खर्चा उसके लेबल पर लगाया जाता है। बाहर के पैकेट को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, बड़ा कलरफुल बनाया जाता है। एक चिप्स के पैकेट के ऊपर जितने कलर होते हैं, उतने ही रंग के चिप्स उसके अंदर होते हैं क्या? ये क्या था फिर? धोखा है ये तो। 5 कलर पैकेट के ऊपर है, अंदर एक ही कलर का चिप्स है बस। इसीलिए उसको इतना खूबसूरत बनाया गया, पैकेट को अट्रैक्टिव बनाया गया कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। शैतान और संसार भरसक प्रयास करेगा आपके माइंड को, आपके मन को अपनी तरफ मोड़ ले। आपको रक्षा करनी है इसकी, आपको चौकसी करनी है इसकी। फिर जो भी इसको अट्रैक्ट कर लेगा, जो भी इसे अपनी तरफ कर लेगा, वही इसे, माइंड को अपनी चीजों से भरेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने हमारे मन को मोह लिया तो उसके बाद भी मेरे मन में मेरी ही बातें रहेंगी। ऐसा कभी नहीं रहेगा। अगर किसी ने हमारे मन को अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ, तो अब हमारा मन अगर उसकी तरफ चला गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल छूट गया है। अब इस व्यक्ति का कंट्रोल चलेगा। अब ये अपनी बातें हमारे माइंड में भर देगा।
फिर एक समय ऐसा आएगा कि यह आदमी अपनी बातें बोलना भूल जाता है। फिर जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस चीज ने इसके माइंड पर कंट्रोल कर लिया है, ये उसकी बातें बोलना शुरू करता है। फिर ये बुलवाता है इससे कंट्रोलर जो है। और आपके मन को संसार अपनी तरफ मोड़ना चाहता है ताकि वो आपके मन को परमेश्वर से अलग कर दे। संसार, शत्रु, शैतान, इंसान आपके मन को अपनी तरफ इसलिए नहीं मोड़ रहा कि आप मुड़ तो जाओ उसकी तरफ, लेकिन फिर भी आपके मन में बातें परमेश्वर की रहे। ये मुखालता होता है आदमी को। मुखालता समझते हैं आप? धोखा। ये फरेब होता है आदमी के अंदर इस बात का कि भले ही मैं इधर की तरफ हूं, लेकिन फिर भी मेरी बातें वहां की हैं। ये नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो सुलेमान राजा को यह बात कहने की जरूरत नहीं थी कि अपने मन की रक्षा करो। वो ये कहता कि तुम खुले फिरो, मन को खोल के रखो पूरी तरह, क्योंकि मुझे भरोसा है कि चाहे तुम्हारे माइंड में कोई कितनी भी बात डाल दे, तुम फिर भी अच्छे बने रहोगे। उसने ऐसा कहा ही नहीं। उसने तो यह कहा कि मन की रक्षा करो। रक्षा करने की वजह यह थी कि कोई इसको खराब कर सकता है, कोई भी इसे दूषित और अशुद्ध कर सकता है। आपको बचाना पड़ेगा अपने माइंड को। आपको सेफ करके चलना पड़ेगा अपने थॉट को, अपने थिंकिंग को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर को, अपने करियर को। आपको खुद सेफ करना पड़ेगा इसे। नीति वचन की किताब में एक जगह पे ऐसे लिखा है कि मैं अच्छी सभाओं में जाया करता था, अच्छी सभाओं में जाया करता था, इसके बावजूद भी प्राय मैं हर प्रकार की बुराई में जा पड़ा। वो लोग जो वीकली चर्च जाते हैं कभी चूकते नहीं। अगर मान लीजिए वो लोग जो कभी चूकते नहीं चर्च जाने में, और इस बात में चूक जाएं, इस बात में चूक जाएं कि उनके माइंड पर परमेश्वर की बजाय किसी और का कब्जा हो जाए, किसी भी बुराई का, तो क्या कहा जाएगा इसके लिए? तुम्हारा वहां लगातार जाना और ना जाना दोनों बराबर हो गए। अगर लगातार जाने के बावजूद भी आप इस प्रकार का फल पैदा कर सकते हैं, तो ना जाने के बावजूद आप किस प्रकार का फल पैदा करते थे? अगर लगातार जाने से यह रिजल्ट सामने आया है, तो ना जाने से कौन सा परिणाम सामने आ जाता? फिर तो और भयानक परिणाम होने थे इस बात के। अब जो लोग आकर के भी सही फ्रूट पैदा नहीं कर पाए, जो लोग नहीं आ रहे हैं लगातार, वो कैसा फ्रूट पैदा कर रहे होंगे फिर? कई दिन से परमेश्वर का आत्मा ऐसी बात के ऊपर मेरे साथ बातचीत कर रहा है। आपको अपने मन की देखभाल करनी है। अगर हम परमेश्वर के संपर्क में आ गए, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा और अपने अभिषिक्त लोगों के द्वारा से हमारे मन को अपने वचन से भरने का प्रयास करेगा, हमारे मन को अपने वचन के द्वारा बदलने का प्रयास करेगा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने अभिषिक्त सेवकों के द्वारा, जिन पर वो भरोसा करता है, अपने वचन के द्वारा से हमारे माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करेगा, इसे रिन्यू करने की कोशिश करेगा, इसे नया बनाने का प्रयास करेगा परमेश्वर। और अगर गलती से हम में से कोई भी व्यक्ति शैतान के हाथ लग गया, तो वो इस दिमाग के अंदर से, इस मन के अंदर से जो थोड़ी मोड़ी पुरानी बातें हैं उनको हटाने लगेगा, मिटाने लगेगा।
कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस आ जाता है। कितने लोग जानते हैं जिसको ऑपरेट करते हैं? मोबाइल में भी वायरस आ जाता है, कितने लोग जानते हैं? ये वायरस क्या करता है उसके बाद? है ये हैंग कर देगा, ये आपकी फाइलों को खा जाएगा, आपके डेटा को खा जाएगा। ये हम अपने मोबाइल को बचाने के लिए एंटीवायरस डलवाते हैं, हम अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं। महंगे महंगे एंटीवायरस आते हैं ताकि मेरी फाइलें सुरक्षित रहें। हम बाहरी चीजों से बचाव कर रहे हैं, बाहरी चीजों का। हम बाहरी चीजों से अंदरूनी चीज का बचाव किस दिन करना सीखेंगे? शारीरिक और सांसारिक चीजें, ये वायरस जब दिमाग में आदमी के आ जाएगा तो ये क्या करेगा? ये हर उस फाइल को खा जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है। बुक्स होती है ना, बुक्स, किताबें, पुरानी किताबें जब हो जाती हैं तो उनको वापस कंपनी में भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो उस पन्नों के अंदर लिखी हुई लिखावट को फिर से मिटा देती हैं, फिर पन्ना फिर रह जाता है वैसा ही साफ। रिसाइकल करते हैं ना इसको। किताब को ले जाते हैं फैक्ट्री में और उसको मशीनों में फिट कर देते हैं और वो सारी लिखाई को मिटा देती है उसकी, और फिर एक नया पन्ना तैयार कर देती है। फिर एक नई लिखाई के लिए ये तैयार हो जाता है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति शत्रु के, शैतान के हाथ लग गया तो अपनी मशीनों में डाल करके लोगों के दिमाग से पुरानी लिखाई सारी मिटा देगा जो पहले से परमेश्वर ने लिख रखी। आपको हमेशा जागरूक रहना है अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। आपको अपना बचाव करना है संसार से, शत्रु से, शैतान से और इंसान से भी। सुलेमान राजा ने कही है ये वाली बात कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। आपको बचाना है अपने आप को परमेश्वर के लिए। आपको अपने माइंड को बचा के चलना, अपने माइंड को सेव करके चलना परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर मेरे मन को भर सके अपनी उपस्थिति से, अपनी बातों से, और मैं परमेश्वर के काम आने वाला व्यक्ति बन जाऊं। अगर परमेश्वर के अलावा हम किसी और के भी संपर्क में आए तो वो अपनी बात डालने की कोशिश करेगा हमारे माइंड में, वो अपनी बात डालेगा। आपको बहुत बहुत बचाव की जरूरत है इस संसार में रहते हुए। हम मसीह विश्वासियों के लिए एक बड़ी सख्त, बड़ी हार्ड है ये वाली बात कि परमेश्वर ने हमें लिया है इसी संसार से। हमारे लिए उसने कोई दूसरी अलग दुनिया नहीं बना रखी थी कि हमें यहां से निकाल के वहां जाकर के बसा देता। उसने ऐसा नहीं किया और वो ऐसा कभी करेगा भी नहीं। परमेश्वर ऐसा ना करे कभी भी, ये बहुत अच्छी बात होगी परमेश्वर की तरफ से कि उसने विश्वासियों के लिए, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए एक नई दुनिया नहीं बसा रखी कोई कि यहां से निकाल के इनको वहां बसा दो। अगर ये वाला काम परमेश्वर कर देता तो बाइबल में ये वाली बात कभी नहीं आती कि ज्योति अंधकार में चमकती है। फिर ये वाली बात की कभी जरूरत नहीं पड़ती प्रभु यीशु मसीह को बोलने की कि ज्योति अंधकार में चमकती। परमेश्वर ने हमें लिया है, आपको और हमें यहीं पे रखा है। अब आपके और हमारे आसपास, हमारे घरों के अंदर, हमारी संगतियों में, हमारी फेलोशिप में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेशन सर्कल में हर मन मिजाज की, हर प्रकार की बातें होती हैं। कौन कौन सी बातों को हमने अपने मन में रख लिया है। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उसके साथ बैठे बातचीत कर, आपका बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी सहेली है आपकी, आपके साथ बैठ के बात करें, आप विश्वासी हैं या वो भी विश्वासी है,
या एक विश्वासी एक दूसरा विश्वासी नहीं है, और जब वो आपको कोई अटपटी सी बात बताए तो आप उसकी बात का क्या करोगे इस वक्त? अगर होशियार रहे, बात तो सुनी गई है ना, बात तो सुनी गई है, सुनने के द्वारा से ये बात आपके मन में चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक आप इस बात को काट नहीं देंगे कि मैं इस बात के असर को मेरे विवेक से, मेरे दिमाग से बेअसर करता हूं, बेअसर कर देता हूं मैं इसे। आपको बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। कलीसिया को बहुत ज्यादा होशियार होने की आवश्यकता है कि इस संसार का माहौल, संसार की आबो हवा मेरे विवेक को अशुद्ध या दूषित ना करने पाए। विश्वासी को मैंने यहां तक देखा कि विश्वासी से भी बचकर चलने की जरूरत है। कुछ विश्वासी सड़ियल मिजाज के होते हैं, वो जब बैठेंगे बुराई ही करेंगे, बस बुराई कहेंगे। उनसे भी बच के चलने की जरूरत है। आपको खुद करनी पड़ेगी अपनी देखभाल, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा। यदि आप अपनी रक्षा सुरक्षा करने में इंटरेस्टेड हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए पूरे स्वर्ग को लगा देगा आपके साथ। इसकी मदद करो। अगर मैं खुद इच्छुक नहीं हूं अपने आप को सेव करने के, तो परमेश्वर मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो परमेश्वर को करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, कोवर्करशिप। परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है। मैं प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं उससे सहायता मांगता हूं, वो मेरी मदद करता है। मैं उससे बचने के लिए मदद मांगता हूं, वो मुझे बचाता है। अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा इन चीजों के लिए तो परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे बच्चे यहां पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहां पर काम करने वाले हैं। गारंटी किसी बात की नहीं है कि आपके स्कूल कॉलेज का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। इस बात की भी गारंटी नहीं कि आपके ऑफिस का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। बस एक बात की हिदायत जरूर दी गई है, इंस्ट्रक्शन जरूर है कि तुम में से हर एक अपनी जगह पर, हर जगह पर अपने अपने मन की चौकसी करें। बस ये इंस्ट्रक्शन है। बस इस बात का आपको कोई एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि जहां जा रहे वहां पे माहौल बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे एक बहुत अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, बहुत ही अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, लेकिन मैं शुरू से इस बात को जानता था कि मेरे बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी। मैं इनको क्या बनाऊंगा। स्कूल कितनी देर रहेंगे स्कूल में? 4 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद घर में। स्कूल का माहौल आधे घंटे का ही तो अच्छा होगा, बाकी का माहौल घर का कैसा रहेगा? मैंने कभी अपने बच्चों को स्कूल के भरोसे पे नहीं छोड़ा कि वहां पे एक अच्छी मोरल शिक्षा इनको दी जाएगी, एक बढ़िया एजुकेशन ये वहां पे पाएंगे, क्रिश्चियन एजुकेशन सिखाया उन्होंने भी। लेकिन मैं कहता हूं कि उनसे 10 गुना ज्यादा हाथ मेरा रहा है मेरे बच्चों में। उनसे 10 गुना ज्यादा हाथ मेरा रहा है मेरे बच्चों में। सुबह से शाम तक वही बातें, घर के अंदर वही बातें, घर के अंदर वही माहौल बना के रखना, और परिणाम बहुत अच्छे आए। अगर मैं स्कूल के भरोसे पर रह जाता कि नहीं स्कूल अच्छा है, क्रिश्चियन स्कूल है, मैंने उसी स्कूल में से बच्चों को बाहर निकलते देखा है भयानक शब्दों के साथ। बहुत कठोर और कठिन शब्दों के साथ बच्चों को बाहर आते देखा मैंने।
इसीलिए मैं जानता था कि मेरे बच्चे मेरे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरे बच्चों को किधर मोटिवेट करूं। सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की चौकसी कर। मुझे ये कहा गया, मुझे ये नहीं कहा गया कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर्स वहां पे हैं, आप संजीव कुमार आंख बंद करके आराम से सो जा। मुझे कभी नहीं कही यहोवा ने ये वाली बात कि मैंने बहुत अच्छे लोग दिए तुझे, रेस्ट कर संजीव कुमार। कलीसिया में मैंने बेहतरीन लोग तुझे दिए, आराम कर संजीव। उसने कभी नहीं बोला मुझे, बोला मुझे मैंने बढ़िया लोग दिए और तू भी अलर्ट हो जा बस। अब अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपनी चौकसी खुद करनी है आपको, परमेश्वर के लिए, अपने लिए। हम अपने आप को किसके हाथ में सौंपेंगे, किसको दे देंगे अपने आप को कि ये मुझे सिखाए, मुझे ट्रेन करेंगे। सुलेमान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जिन लोगों को सुलेमान की स्टडी वो अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ फिर उसके साथ। यहां पे दो बातें हैं, परमेश्वर की तरफ से दिशा निर्देश इसके पास है और उसके पास इसके अपने अनुभव भी हैं। बाहरी चीजें आपके मन को कैच करने की कोशिश करेंगी और परमेश्वर की बातें भी आपके मन को कैच करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सारा खेल मन का है। ये मन जो है ना हमारा, ये एक युद्ध क्षेत्र है, यहां पे लड़ाई होती है अच्छे विचारों की बुरे विचारों के साथ, सही बातों की गलत बातों के साथ। यहां बड़ा भयंकर युद्ध चलता है, सही का गलत से, अच्छे का बुरे से। और वही जीत जाएगा जिसकी आप मदद करेंगे, वही जीतेगा। मैं अगर अच्छे की मदद करूंगा तो अच्छा जीत जाएगा, अगर मैं बुरे की मदद करूंगा तो बुरा जीत जाएगा। अब हार और जीत परमेश्वर पर आश्रित नहीं है। हम में से कोई व्यक्ति ये ना कहे कि शैतान ने बहका दिया मुझे। आपके पास फ्री विल थी, एक स्वतंत्र इच्छा थी। आप शैतान का साथ देंगे या परमेश्वर का साथ देंगे? हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा यहां पे नहीं है जिसको इतनी समझ ना हो कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई है ऐसा व्यक्ति यहां पे कि जी हम तो बिल्कुल लाटे हैं, हमें कुछ नहीं पता था, उसने बोला हमने कर दिया, उसने कहा और हमने कर दिया? कोई नहीं है इतना लाटा, इतना सीधा, इतना साधारण कोई नहीं है दुनिया में। बस आपको बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है इस बात के ऊपर। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत क्या है? यही है। इसको बचाए रखो, सेफ करके रखना पड़ेगा, सेफ करना पड़ेगा आपको। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, ताकि ये परमेश्वर के काम आ सके और परमेश्वर इसे अपनी बातों से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे, अपनी समझ से भर दे, ताकि आपके मन से फिर परमेश्वर की बातें निकल के दूसरे लोगों तक जा सके। अगर हमारा मन दूषित हो गया तो हम दूषित हवा फैलाते फिरेंगे सब जगह। अगर हमारा मन अशुद्ध बातों से भरा है तो हम अशुद्ध आचरण फैलाते फिरेंगे फिर सब जगह। अगर हमारा मन अच्छी बातों से भरा है तो फिर हम अच्छी बातें फैलाते फिरेंगे सब जगह। नीति योजना की किताब, उसका 25 अध्याय 26 पद याद रखना आप इसे, मेरा बड़ा पसंदीदा पद है ये। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 26, नीति वचन 25-26। यहां लिखा है, लेखक कहता है कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है, जो धर्मी किसके? दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है?
गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान हो गया है। अब इसमें से पीने लायक, किसी का बढ़िया पोषण करने लायक कुछ नहीं निकलने वाला अब इसमें से, क्योंकि इसको किसी ने क्या कर दिया, दूषित कर दिया अपनी दूषित विचारधारा के द्वारा, अपने अशुद्ध। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम किसी चोट खाए व्यक्ति के पास बैठे हैं, तो वो चोट खाया हुआ व्यक्ति आपको चोट खाई हुई बात पहुंचाएगा, और उसकी बातों से अगर आपका मन कच्चा हुआ तो आपका मन दूषित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, फिर आप भी उस व्यक्ति को उसी दृष्टिकोण से देखने लगोगे। ये आदमी आपको अपनी बात बता रहा है, आप इसकी बात सुनो आराम से, बस जिसके बारे में ये कड़वा बोल रहा है आप उसके बारे में कोई बात नहीं करो। आप एक बात जान जाओ कि ये इसका अनुभव है, मेरा नहीं है। मुझे एक अच्छा मसीह विश्वासी होने के नाते इसकी पीड़ा को सुनना है, बस। इसके साथ बैठ करके मैं ये नहीं करूं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आदमी है ही गलत। अगर उसने सचमुच तुम्हारे साथ भी गलत किया तो भी आपको साइलेंट रहना है, क्योंकि ये चोट खाए हुए व्यक्ति, इस चोट खाए हुए व्यक्ति की चोट आपकी हां से ज्यादा गहरी ना हो जाए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसका दर्द और बढ़ जाएगा कि हाँ ऐसा ही है। चाहिए तो यह था कि इसके अंदर जो कड़वाहट भरी है और मेरे अंदर जो शांति भरी है, इसकी कड़वाहट मेरी शांति को भंग न करने पाए, बल्कि मेरी शांति इसकी कड़वाहट को बिल्कुल मिटा दे। एक विजयी और जीते हुए मसीह का यह आचरण होना चाहिए। ये तो हार के आया है कहीं से, ये टूट के आया है कहीं से, इसने हमें भी तोड़ दिया। ये फलानी बात नहीं है कि हैं, अच्छा ओ, अब दोनों एक जैसे हो गए। चाहिए तो मुझे ये था कि मुझे अपनी बात बता रहा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए थी, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी बात बोल दी, चुप रहो। इसके लिए आप प्रार्थना करके भेजो, प्रभु आप इसको अंदर से चंगाई दो, इसके इनर बीइंग को, इसके अंदरूनी मनुष्यता को हील करो, आप इसके अंदर की कड़वाहट को दूर कर दो प्रभु जी। अगर हमने इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो ये कड़वाहट और ज्यादा गहरी हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया, शत्रु, शैतान, संसार, इंसान, हर एक के पास अपनी बात है आपके माइंड को दूषित करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे कड़वे अनुभव हैं, अगर मैं सब बातें आपके घरों में आकर के बताने लगूं तो फिर मैं यीशु मसीह की बात आपके घरों में आपको कब बताऊंगा जाकर के, क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने अपनी बात बताने के लिए रखा है, मेरी बात बताने के लिए नहीं रखा। बहुत केयरफुल रहना है। धर्मी व्यक्ति, धर्मी का मतलब होता है धो दिया गया व्यक्ति। आप धो दिए गए हो, साफ कर दिए गए हो, शुद्ध कर दिए गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपकी और मेरी धुलाई के लिए, आपकी और मेरी सफाई के लिए निर्दोष का लहू बहाया गया है। इसका तो आदर करें कम से कम। कीमत को याद रखना आप हमेशा। आपको और मुझे धर्मी बनाए जाने के लिए हम अधर्मियों को, हम पापियों को, हम दुराचारियों को, हम अनज्ञाकारी लोगों को सही साहुल में लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई, एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई जो इन सारे पाप की बातों से अनजान था, यीशु मसीह। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हम में से बहुत सारे विश्वासियों की रात की प्रार्थना रहती है, प्रभु दिन भर के सब पाप माफ कर दे। वो दिन भर जिएगा, शाम को फिर यही बोलेगा वो, प्रभु जाने अनजाने में किए गए सारे पापों को माफ कर दे। भाई कब तक करेगा ये वाली दुआ तू? 7 महीने तो मुझे हो गए तेरी यही प्रार्थना सुनते सुनते। ये वाले शब्द नहीं आ रहे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं हर प्रकार के पाप से बचा रहा हूं। ये शब्द कब आएंगे बाहर? कब जीतेंगे हम? हमें विजयी होना है। हम धर्मी बना दिए गए हैं, थे नहीं, हम धर्मी नहीं थे, हमें बनाया गया है, हमें बनाया गया है। अब जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया है तो हमें होशियार होने की आवश्यकता है कि हमारी धार्मिकता दूषित और अशुद्ध ना हो जाए।
गार्ड योर माइंड। अपने मन की चौकसी करें आप, अपने दिमाग की, अपने व्यवहार की, अपने चरित्र की, अपने घर के माहौल की देखभाल करिए आप। ये कह देना कि जमाना बुरा है, बड़ी समझदारी की बात है ये। क्या ये समझदारी की बात नहीं कि जमाना बुरा है, चौकस रहो? ये तो ज्ञान है आपको और मुझे कि जमाना बुरा है। ये ज्ञान नहीं है कि फिर चौकस भी रहे। सामने लिखा है कि सवारी अपने सामान की स्वयं देखभाल करे। इसका मतलब यहां पे चोर उचक्के हैं, और यीशु मसीह ने तो डिक्लेयर कर रखा है चोर चोरी करने के लिए आएगा। और एक बात याद रखना आप, चोर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा परमेश्वर की बातों को हमारे अंदर से चुराने के लिए। वहां के पैसे नहीं चुरा रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं शैतान ने मेरे पैसे चुराए, कि रात को आया मेरे कान की बाली निकाल के ले गया शैतान, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। फिर यीशु मसीह से चोर कैसे कह रहे हैं? वो आपके मन से, आपके विचार से, आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से वो चीजें चुराएगा जो मसीह की बातें आपके अंदर है। आपके अंदर से विनम्रता को चुरा लेगा, आपके अंदर से दया को चुरा लेगा, आपके अंदर से स्नेह को चुरा लेगा, आपके अंदर से प्रेम को चुरा लेगा, आपके अंदर से आज्ञाकारिता को चुरा लेगा, ताकि अब वो चीजें ना तो हमारे पास रहेंगी ना व्यवहार में सामने आएंगी। अब जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, बहकावे में आ जाता है, उसकी चापलूसी में फंस जाता है। एक आज्ञाकारी व्यक्ति अनाज्ञाकारी व्यक्ति की बात मान रहा है। कोई लॉजिक वाली बात है ये? एक लगातार चर्च आने वाला व्यक्ति लगातार चर्च ना आने वाले की बात में हाँ भर रहा है। हाँ, और कोई लग रहा है आपको सिस्टम बन रहा है कुछ? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रभु के प्रति अधीन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के प्रति आज्ञाकारी अधीन है, वो उसकी बात में हाँ भर रहा है कि हाँ। उल्टा नहीं हो गया? इसे तेरी बात में हाँ भरनी चाहिए, इसे तेरे साथ आना चाहिए, तू इसके साथ जा रहा है। उल्टा नहीं हो गया? होना तो चाहिए था कि दुष्ट की दुष्टता धर्मी की धार्मिकता से दूर की जाती। उल्टा हो रहा है कि दुष्ट की दुष्टता धर्मी की धार्मिकता पर हावी हो रही है। चाहिए तो यह था कि कलीसिया संसार को बदल देती। उल्टा हो गया, संसार का रंग कलीसिया के ऊपर आ रहा है। जो छल और चालाकी संसार में है वही कलीसिया में भी है। जो अशुद्धता, दुष्टता, नफरत, लड़ाई, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म जो बाहर संसार में है वो कलीसिया में भी है। अब अगर मान लो दोनों सोते बराबर हो गए तो कोई किसी को बदल सकता है क्या? अगर दोनों बराबर हो गए तो कोई बदलेगा क्या? बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे होना पड़ेगा। अच्छे वाले को ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि सारी भलाइयां ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, सारी अच्छाइयां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, नीचे से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। कोई भी पानी आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा? कोई फुहारा, क्या कहते उसको, झरना नीचे से ऊपर जा रहा है? आपने सारे झरने ऊपर से नीचे गिरते देखे होंगे साहब। हमेशा याद रखना, आपको डिफरेंस और डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। कलीसिया को संसार से मिलने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस हमेशा बनाए रखना, और डिफरेंस बनाए रखने का सबसे बेहतरीन कदम है अपने मन को सदा ही संसार से, शत्रु से, शैतान से और इंसान से दूषित और अशुद्ध होने से बचाए रखें आप। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले, सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। मतलब अब मुझ में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि परमेश्वर पिए। मैं एक पात्र हूं, परमेश्वर मुझ में खा सकता है, परमेश्वर मुझ में पी सकता है। आप एक पात्र हैं जिसे परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लो बिगड़ गया तो क्या इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? जो आटा आपने गूंद रखा था, आपके घर का आटा, जब आप दोपहर में जाकर के उसकी रोटी बनाने लगेंगे, मान लीजिए आटा खमीरा हो जाए, रोटी बनाएंगे आप उसकी? नहीं। आप क्या कहेंगे? आटा खराब हो गया है। हम वो आटा नहीं खा रहे जो खराब हो गया।
उस पात्र को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा जो अशुद्ध हो गया है? कैसे पिएगा परमेश्वर इसमें से? अब कैसे परमेश्वर इसमें से खाएगा? आप बर्तन से को परमेश्वर इस्तेमाल करता है खाने और पीने के लिए। लास्ट की बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8वीं आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब आप में से जितने भी लोग अपनी प्रार्थनाओं में, आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह ने बता दी कि अपने अपने मन को शुद्ध रखो। आप मन जितना शुद्ध और जितना सीधा होगा उतना आसान हो जाएगा आपके लिए प्रभु के मुख का दर्शन पाना। मन का खेल है, मैंने पहले ही बताया था आपको। सारा जोर आपके मन के ऊपर है, सारी लड़ाई आपके मन के ऊपर है। सारा मन, परमेश्वर भी इसमें इंटरेस्टेड है। शत्रु, शैतान, इंसान, संसार सब हमारे मन को कैप्चर करने में लगे हैं ताकि ये परमेश्वर से दूर हटाया जा सके। इतने सारे लोग लगे हैं परमेश्वर से आपके मन को हटाने के लिए, और इन सब से दूर हटाने के लिए परमेश्वर अकेला ही लगा है कि हमारे मन को इन सबसे अलग कर दे। देख रहे हैं आप रस्सा कसी, एक तरफ बहुत सारे हैं, देश, दुनिया, हालात, परिस्थितियां, शत्रु, शैतान, इंसान, संसार उधर से रस्सा खींच रहे हैं, परमेश्वर अकेला इधर से खींच रहा है। परमेश्वर अकेला इधर है जो आपके माइंड को सही करना चाहता है। इधर बहुत सारे हैं जो अशुद्ध और दूषित करना चाहते हैं। जीतेगा वही जिसकी हम हेल्प करेंगे। आप किसकी मदद करना चाहते हैं अपने जीवन में, ये फैसला आप लेंगे। मैं किसकी मदद करना चाहता हूं अपने जीवन में, ये फैसला मैं लूंगा। एक कोशिश करें आप कि कोई हमारे मन को दूषित और अशुद्ध ना करने पाए। प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने की जगह दुनिया में कोई धार्मिक स्थल नहीं जहां जाकर आप परमेश्वर को देख सको। अगर कोई ये कहता है कि फला धार्मिक स्थल है जहां परमेश्वर को देख लेंगे, उस आदमी से मुझे जरूर मिलवा देना आप। मैं मिलना चाहूंगा उस महारथी से। मैं कहता हूं आपको, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से मिलना चाहता, उसको देखना चाहता, तो आपको अपने वो जगह का नाम है आपका माइंड, आपका हृदय स्थल, जहां आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली बात प्रभु यीशु ने कही कि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को, परमेश्वर और मनुष्य का मिलन स्थल उसका मन है। आप मन के बाहर उसे कहीं नहीं ढूंढ सकते, मन के बाहर आप उससे कहीं नहीं मिल सकते। तो आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमारे मन शुद्ध रहे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के लिए। प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह को दें, हम में से हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य दें, ऐसी बुद्धि, अकल, समझ और ज्ञान दें, ताकि प्रभु जी हम अपने मन को आपकी तरफ लगा सकें और हम समझ सकें हमारे मन के खिलाफ होने वाले शत्रु के, शैतान के, संसार के, इंसान के, हालात के, परिस्थितियों के, समाज के और देश के उन सारे गलत कामों को समझ सकें जो हमारे माइंड को दूषित करना चाहता है, अशुद्ध करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि आपके सहायता से, आपके बल से परमेश्वर यहोवा आपके वचन के द्वारा हम में से हर एक और खास करके मसीह कलीसिया अपने मन की चौकसी कर सके और मन चौकस रहे, सुरक्षित रहे, ताकि आपके काम आ सके। प्रभु यीशु नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।